दोस्तों, नमस्कार। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेकंड ऑफ रिजल्ट चैनल पर। और आज हमारा जो विषय है पीआरटी से संबंधित है। ठीक है, डायट डीएलएड प्रशिक्षित ने देहरादून में जो किया है, फिर से नंगे पैर जो प्रदर्शन किया है और इससे पूर्व में भी किया था, उसी के संबंध में ये यहाँ पर आपका जो आज का विषय वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर परिवार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले वो भी। ठीक है, तो साथियों देखिए, पीआरटी भर्ती 2018, 19 और 20, 21 को लेके जो अपडेट है, शिक्षा सचिव से इन्होंने बात की है डायलेट के अभ्यर्थियों ने। ठीक है साथियों, तो इसमें देखते हैं आगे पूरा वीडियो क्या है। साथ ही एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, शायद उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई कि वॉइस नहीं आ पाई, तो दैट्स वाई आई एम अगेन दिस डूइंग विथ वॉइस, सो डॉट लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ इन न्यूज। देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं साथी, ये नियुक्ति के लिए नंगे पैर डायट डीएलएड प्रशिक्षण का, ठीक है, प्रदर्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नियुक्ति के लिए नंगे पैर डायट डीएलएड प्रशिक्षण, थाली बजाकर निकाला जुलूस और नारेबाजी कर सचिवालय किया कूच। ठीक है, तो ये आज की न्यूज है। इसमें आगे देखते हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर आक्रोशित डायट डीएलएड प्रशिक्षण ने थाली बजाकर और नारेबाजी कर रैली निकाली। ठीक है, साथ ही सचिवालय का घेराव भी किया। नंगे पांव रैली में शामिल हुए प्रशिक्षितों का सरकार पे गुस्सा फूटा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो सरकार पे गुस्सा फूटा, सचिवालय पे कूच किया है ना, और नंग थाली बजाकर जो आपका यहाँ पे प्रदर्शन किया। तो उन्होंने कहा है, देखो आगे उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया गया। पहले भी वो पूर्व में मिले थे और उनकी मांगों को वहाँ पर उनको आश्वासन तो दिया गया, लेकिन मांगों को अनदेखा, मतलब उस पर कोई कार्रवाई आगे हुई नहीं। सचिवालय में शिक्षा सचिव राधिका झा से हुई वार्ता के बाद प्रशिक्षण ने मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। तो साथियों, निश्चित है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर बार लगातार सभी संगठनों, डाइट के साथ साथ एनआईएस, डीएलएड भी देहरादून में मीटिंग, हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। उनको भी केवल आश्वासन ही दिया गया। सरकार इस पर कोई वार्ता और विचार कर नहीं रही है, जो कि कभी हमें कहीं से कोई इस तरह का समाचार प्राप्त नहीं हो पाया। तो जायज़ है कि यह जो है आंदोलन और ये जो गुस्सा है सभी अभ्यर्थियों का, एक जाहिर सी बात है। बृहस्पतिवार को देखो आगे, बड़ी संख्या में पूछे डायट डीएलएड अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड में सचिवालय तक जुलूस निकाला। डायट डीएलएड संघ के प्रदेश सचिव हिमांशु ने कहा, 519 डीएलएड प्रशिक्षित सरकार की उदासीनता और अन्य संघ द्वारा दायर किए गए कोर्ट केस के बेवजह पिस रहे हैं। तो उनका कहना है, देखिए उनका इसमें कोई दोष नहीं है, जो अन्य संघ है यानी, ठीक है, जैसे ये किसके द्वारा डाला गया यहाँ पर, बीएड ने ही स्वाभाविक है पहले ये केस को वहाँ पर लिया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं जो अपनी एनआईएस डीएलएड है, कराया तो सरकार नहीं है। ठीक है ना, किसी कोर्स को, किसी कैंडिडेट को ये कहना आप शामिल नहीं होंगे या ये शामिल होगा और वो नहीं होगा, कैंडिडेट के पास ये अधिकार नहीं है। जहाँ तक किसी भी कैंडिडेट है, एनआईओएस अगर कहे किसी को हम इनको शामिल करो, इनको मत करो, तो ये एकदम से मतलब क्या है, गलत बात है एक तरह से। ठीक है, विचाराधीन बात नहीं है। और या कोई अन्य भी कहे कि भाई इनको रखो इनको मत रखो, ये सरकार का दायित्व है। एक्चुअली हमारा जो कोर्स है, देखिए सरकार के द्वारा ही कराया गया। जैसे डायट डीएलएड हैं, ये भी सरकार के द्वारा किया गया, हमें भी भारत सरकार के अधीन ही कराया गया है, संसद के पास करा के इन लोगों को भी। ठीक है, यानी एनआईएस डीएलएड को। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमें ये कोई अधिकार नहीं। हाँ, सरकार तक हमने अपनी बात पहुंचा दी है, ये इन्होंने वहाँ से किया, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसके लिए फिर कोर्ट में कौन पहुंचा, बीएड ही पहुंचे अभ्यर्थी। हालांकि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बातों भी हैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। हम तो खैर सभी हमारे लिए एक समान में ही हैं, यहाँ पर सभी सब अभ्यर्थी एक जैसे ही हैं। हाँ, जो पहुँचा हुआ स्थिति जो थी वो मैं यहाँ पर ज़रा सा हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कोर्ट में जो मैटर ले गए सबसे पहले वो बीएड ले गए कि इसमें क्या है, एनआईएस को शामिल नहीं होना चाहिए करके। ठीक है, हालांकि कोर्ट ने मान लिया कि कोर्स तो वैलिड है, कोई इसमें दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये आप देखिए, बृहस्पतिवार से बड़ी संख्या में सचिवालय तक जुलूस निकाला। डायट डीलर संघ के प्रदेश सचिव हिमांशु ने कहा, ये सब इनको 519 अभ्यर्थी कुल हैं यहाँ पर। देखिए अगर आप देखते हैं 519 ये हैं, और जो बी एनआईएस डीएलएड के हैं मुश्किल से मुझे लगता है 200 के अराउंड हैं, 220 या भी हो सकते हैं, या 200 के अराउंड मान लीजिए आप, 220 ही के मान लीजिए। ठीक है, और अपने जो साथी हैं बाकी जो अभी देखने शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र, अब उनका विरोध वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, हमें ये समझ में नहीं आता। अगर विरोध ही करना है तो शिक्षा मित्र देखिए, बिना प्रशिक्षण के, बिना ट्रेन टीचर के वो वहाँ पर शिक्षक हैं, उनको अवसर दिया गया कि आप डीएलएड कर लीजिए, आप बीएड कर लीजिए, वो अवसर दिया गया। उसके बाद उनको टेट पास करने का अवसर दिया गया। अभी भी जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, कितने अभ्यर्थी टीईटी पास नहीं हैं, सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर लंबित है। तो बताइए, ऐसे जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो हमें तो इसमें समझ नहीं आता है कि एनआईओएस कहाँ से इसमें
जो टेट पास भी हैं साथ में, ठीक है, टेट पास भी हैं, तो वो कहाँ से इसमें मतलब योग्य नहीं हो रहे हैं, हमें ये समझ बात में नहीं आ रही है और इससे डिले हो रहा है। आफ्टर ऑल जो है फाइनली बात यह है कि प्रक्रिया में हो रहा है डिले। माना वो भी होंगे 300-400, तो मान लीजिए 900-1000 के लगभग ये जा रहे हैं। 1400 सीटें बढ़ी, अभी यहाँ पर बचती हैं 2600 टोटल थी, तो 1000 ये चले गए, यानी 1400 सीटें आपको बच रही हैं बीएड और अभ्यर्थियों के लिए। हाँ, अगर बीएड के साथ ही ये कहते कि सीटों को बढ़ा के 2600 की जगह अगर 4000 कर दीजिए, तो ये एक अच्छी बात थी 4000 से, क्योंकि क्या है जो बाकी जो भी बचती हैं वो सब उनके पास आ जाती, यानी ये 24, ये फिर खुद अपने आप में 2400 और एक्स्ट्रा हो जाती, जो बीएड के कैंडिडेट के लिए बहुत एक फ़ायदे की बात होती है और ये अच्छा सकारात्मक उनका रुख होता, सकारात्मक पहल भी होती। किसी के लिए इतनी दुविधा और असुविधा जो भी कहिए ना सरकार के लिए, किसी के लिए भी नहीं होती। चलिए फ़िलहाल हम इसमें हम तो खैर एक विचार यहाँ पर कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, बातों पर चर्चा ही कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमें मजबूर होकर ये सब क्या है कार्य करना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उनकी मांग पूरी नहीं होने तक धरना रैली और ये सब क्या है वापसी, मंत्री घेराव, जुलूस निकालने की चेतावनी दी उन्होंने। वहीं प्रदेश प्रभारी और सब इन्होंने बताया 650 प्रशिक्षकों को विभाग ने 2 वर्ष का कड़ा प्रशिक्षण कराया। देखिए प्रशिक्षण कोई भी है, सब कड़े ही होते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह हर कोई मेहनत से ही कार्य होता है, कहीं पर ऐसे तो ठीक है, ये तो चलो दूसरा विषय है। प्रशिक्षण कराया, इसके बाद से डायट संघ लगातार भर्ती की मांग कर रहा है और बिल्कुल उचित मांग है। प्रशिक्षकों द्वारा विज्ञप्ति निकालने के लिए 3 बार निदेशक में धरना दिया गया, इसके बाद है ये जो विज्ञप्तियाँ निकली थी। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट है, डायट अभी ने किया था इन्होंने, उसमें कोई ऐसी कहीं से भी क्या है कोई भी विरोध वाली बात नहीं है। और आगे देखिए यहाँ पे, फिर देखिए सचिव से की वार्ता, जल्दी होगी भर्ती। अब सचिव से उन्होंने कहा कि सचिव ने यहाँ पर गया, शिक्षा सचिव ने बताया कि राधिका झा से बातचीत हुई, जिसमें शाह ने कहा कि 16 अगस्त को देखिए यहाँ पे कोर्ट में केस की पैरवी महाधिवक्ता की ओर से की जाएगी। तो उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है, यानी 16 अगस्त को क्या है कोर्ट में इस मैटर पे क्या है सामने जज साहब के सामने लाया जा सकता है इसको, ठीक है। जब महाधिवक्ता अगर सरकार की तरफ से बोलेंगे तो निश्चित ही मैटर आएगा ही, आना चाहिए और लंबित केस को निपटाने का शपथ पत्र भर्ती पूरी कराई जाएगी, ऐसा शिक्षा सचिव ने कहा है। शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो जाती, लेकिन डायरेक्ट साथियों का कहना है कि जब तक शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से अब हटेंगे नहीं, क्योंकि आश्वासन तो कई बार मिल चुके हैं और निश्चित ही सही बात भी है, सभी को आश्वासन मिल रहे हैं, इसमें कोई कार्य अभी हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं से भी, समाचार पत्र के माध्यम से या कहीं से कोई किसी के द्वारा कोई स्टेटमेंट ऐसा कुछ कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा है। सभी अभ्यर्थी परेशान है और उसको निकले हुए कम से कम साल भर तो होने जा रहा है ना। तो और वैसे ही काफ़ी देर से 4-5 साल 3-4 साल बाद ये वैकेंसियाँ निकली हैं और कितना डिले अभी होगा, तो निश्चित ही ये एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज का यहाँ पर जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो साथियों चैनल पे पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको फिर से जो लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ हो पहुँचते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।